संजीव कुमार, ओनर संजीव ऑर्थो केयर भिवानी। मैं आज आपसे विटामिन डी की कमी के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः ये हमें दो स्रोतों से मिलता है। एक तो नेचुरल जो धूप होती है उससे मिलता है। धूप जब डायरेक्ट स्किन पे पड़ती है तो उसकी अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदलती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन चूंकि भारत जैसे देश में कपड़े पहनने का रिवाज बहुत ज़्यादा है और चमड़ी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होती, तो इससे ज़्यादा एक्सपोज न होने से हमें विटामिन डी की वो खुराक नहीं मिल पाती। और ज़्यादातर मौसम हमारे एक्सट्रीम होते हैं। ज़्यादा ठंड में हम पूरा पहन के रखते हैं और गर्मी में हम घरों के अंदर रहते हैं। ये भी एक कारक है जो कि विटामिन डी ना बनने का कारण। दूसरा जो है, हमारी चमड़ी त्वचा का रंग थोड़ा सा सांवला होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को शरीर चमड़ी के उस हिस्से में जाने से रोकता है जिसमें विटामिन डी मिल्क बनता है। तो इस वजह से भी हमारे अंदर ये कमी होने की संभावनाएं रहती हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है हमारा डाइट, यानी कि खाने से। खाने में सामान्यतः विटामिन डी जो है अंडा और जो कलेजी होती है और जो पार्ट होता है और किडनी, उसमें मिलता है, जो कि हमारे यहाँ सामान्यतः भोजन वेजिटेरियन है। पूरा हम शाकाहारी खाना खाते हैं जिसके अंदर विटामिन डी की मात्रा नगण्य होती है। केवल एक सोयाबीन को छोड़ के और कोई अन्य स्रोत नहीं है शाकाहारी भोजन में, तो ये इसकी वजह से भी कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी दो तरह से हमारे शरीर को अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। बच्चों के अंदर इसको रिकेट्स कहा जाता है। रिकेट्स के अंदर क्या होता है, बच्चों की हड्डियाँ जब बढ़ रही होती हैं, सामान्यतः पहले हम बात करेंगे कि विटामिन डी काम कैसे करता है। विटामिन डी जो है जब हम खाने के साथ लेते हैं तो ये एक्टिवेट होकर लीवर यानी कि यकृत और गुर्दे से होकर और ये एक्टिवेट होता है और हड्डियों पे जाके हड्डियों में कैल्शियम को जमा करने की प्रक्रिया को करता है। जब ये प्रक्रिया कम हो जाती है तो इससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे बच्चों में इससे रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है और जहाँ से हड्डी बढ़ती है उसको एपिफिसिस बोलते हैं, वो चौड़ा हो जाता है। और हम सामान्यतः इन बच्चों में टेढ़ी हड्डियों के साथ या चौड़े कलाई का की हड्डी का चौड़ा होना, पैर की हड्डियों का टेढ़ा होना चलते समय और छाती की हड्डियों में भी सूजन के रूप में उसको हम देखते हैं। बड़े लोगों में जो सामान्यतः अडल्ट होते हैं उनके अंदर ये ओस्टियोमैलेशिया के रूप में ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, खासकर गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं, क्योंकि इस जो दौरान जो है शरीर से कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बच्चे की ग्रोथ के लिए जाता है और वो सारा का सारा माता के हड्डियों से जो है कैल्शियम लिया जाता है और विटामिन डी जितना ले सकते हैं दूध के और प्लेसेंटा के द्वारा बढ़ते हुए बच्चे में जाता है, जिससे इसकी कमी हो जाती है और हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाते हैं। क्योंकि हड्डियों के जैसा कि सामान्यतः पढ़ाया जाता है कि हड्डी कठोर होती है, ऐसा नहीं है। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक कोलेजन का पार्ट होता है जो कि बीच में फ्रेमवर्क का काम करता है, ये लचीला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है कैल्शियम जमा होता है जो कि फर्म यानी कि उसको इसकी शेप देता है। और जब ये पार्ट कैल्शियम का पार्ट कम होता है तो जो लचीला पार्ट होता है वो दबने लग जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं और इससे कई बार फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, जिनको सूडो फ्रैक्चर बोलते हैं और ये एक्सरे में दिखाई देते हैं। तो ये सामान्य ये चीज़ें हैं। ज़्यादातर विटामिन डी की कमी होने की अवस्था में हम इसको मुंह द्वारा डोज दे के करते हैं विटामिन डी। और इसकी डोज जो है हम बच्चों में और बड़ों में एक जैसी होती है और 8 से 10 हफ्ते 60,000 यूनिट प्रति सप्ताह के हिसाब से इसको दिया जाता है। और उसके बाद जो है उसको महीने के जो मेंटेनेंस डोज में रखा जाता है ताकि हड्डियों की कमज़ोरी दूर की जा सके और इसका ट्रीटमेंट बहुत मतलब इलाज बहुत ही सरल है। ओरल विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है जिससे ये बहुत जल्दी रिकवर होता है। कुछ तरह के रिकेट्स ऐसे होते हैं जो विटामिन डी रेजिस्टेंट होते हैं और उसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि जो हार्मोन के विशेषज्ञ होते हैं, हार्मोनल रोगों के, उनसे सलाह ली जाती है। बाकी 90 से 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको हम विटामिन डी की सिंपल डोज से ठीक कर सकते हैं। और भारत में ये विटामिन डी की कमी 70 से 90% लोगों में है। तो अगर कोई भी आपको
जो पूरे शरीर में दर्द होता हो या हड्डियाँ टेढ़ी हैं या कमज़ोरी रहती है तो आपको ऑर्थोपेडिशियन से सलाह लेनी चाहिए और इसका सही इलाज कराना चाहिए। धन्यवाद।